नमस्कार। व्यावहारिक आयुर्वेद भाग 17 वैद्य सुश्रुत गार्गिल। कल हमने चरक संहिता से गंडूष के जो फायदे हैं वो हमने देखे हैं। उसके बाद जो उपक्रम आता है उसे धूमपान ऐसा कहते हैं। ये जो शब्द है वो याद रखना, ये शब्द है धूमपान, ना कि धूम्रपान। ये शब्द सुनते ही कई लोगों के मन में आता है कि हाँ, अरे आयुर्वेद में धूम्रपान भी बताया है। तो ऐसा नहीं है। जो रेगुलरली लोग स्मोकिंग करते हैं उस जैसा धूम्रपान ये नहीं है, धूम्रपान ये नहीं है। ये आयुर्वेद के हिसाब से शास्त्रोक्त जो डेली करने वाली प्रोसेस है, जो नस्य के बाद की जाती हैं, जिसे धूमपान ऐसे कहते हैं। तो धूमपान इज एक्चुअल मीनिंग इज धूम मतलब धुआं, और उसका पान मतलब वो अंदर लेना। अब यह अंदर दोनों तरीके से ले जा सकता है। एक नाक से आप अंदर उड़ सकते हैं और दूसरा मुंह से अंदर ले सकते हैं। तो इसे धूमपान ऐसे कहते हैं। गलती से भी धूम्रपान इज इक्वल टू धूमपान ऐसे मत करना, ये शास्त्र में लिखित नहीं है। धूमपान की इंट्रोडक्शन ही आज देखेंगे, क्योंकि इसके काफ़ी सारे मुद्दे आगे आएंगे, तो एक एक एक्सप्लेन करते जाऊंगा। अष्टांग हृदय अध्याय नंबर 21, इसमें पहला ही श्लोक है। जत्रूर्ध्व कफवातोत्थ विकाराणाम अजन्मने उच्छेदाय च जातानां पिबेद धूमम सदात्मवान। जत्रूर्ध्व मतलब हमारा जो शोल्डर जॉइंट है उससे भी नीचे जो क्लैविकल करके बोन होता है, वहां से ऊपर आपके कंधों से ऊपर जो भी सब आता है उसे जत्रूर्ध्व ऐसे कहते हैं। तो उसमें निर्माण हुए या निर्माण होने वाले जो भी कफ और वात, इन दोषों से जो भी व्याधियां उत्पन्न होती हैं उनको निर्माण ही ना हो, दैट इज प्रिवेंटिव एस्पेक्ट। इसके लिए आत्मवान व्यक्ति ने सदा मतलब नित्य धूमपान करना चाहिए। सेकंड, अगर व्याधियां कुछ हो जाती हैं कफ और वात प्रधान, तो इसमें भी आप धूमपान कर सकते हैं। अब ये कफ और वात क्या है? बेसिकली वात, पित्त और कफ ये आयुर्वेद में 3 दोष करके माने हुए हैं। अब आप कहेंगे कि ये दोष हैं फिर ये शरीर में रहते हैं, फिर ये शरीर में रहकर शरीर को दुष्ट करते हैं। क्योंकि दोष, ये जो शब्द हम मराठी या हिंदी में समझते हैं उसका अर्थ गलतियां निकालना ऐसा है। लेकिन आयुर्वेद में जो है दोष शब्द, ये उस तरीके से नहीं है। इन तीनों दोषों से ही आपका व्यापार जो है शरीर का, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। इनको साम्यावस्था में रखने के लिए, इनको उनके इक्विलिब्रियम स्टेट में रखने के लिए जो भी कोशिशें करनी चाहिए वो हम अभी इस सीरीज में, व्यावहारिक आयुर्वेद जो सीरीज चालू है उसमें देख रहे हैं। तो अगर ये प्राकृत अवस्था में है तो ये कोई हानि नहीं पहुंचाते। अगर ये विकृत हो गए, ये बिगड़ गए किसी भी कारण से, ये क्वांटिटी वाइज बिगड़ गए या क्वालिटी वाइज बिगड़ गए, तो इसमें गड़बड़ी आती है और फिर रोगों की निर्मित होना चालू होता है। तो इसमें से कफ और वात, ये जो दोष हैं, ये जत्रुर्व मतलब जो मैंने बताया आपके कंधों के ऊपर अगर चले जाते हैं, मतलब होते ही है, लेकिन अगर दुष्ट हो जाते हैं, ये बिगड़ जाते हैं, तो ये जो कफ वात जो व्याधि हैं वो निर्माण करते हैं। जैसे कि सिर में भारीपन होना, सिर दुखना, माइग्रेन होना, बार बार खांसी, जुकाम, सर्दी, इस टाइप से रोग होना, इस टाइप से रोग आपको ये कफवात की वजह से हो सकते हैं। इसके अलावा नासा से बहुत ज़्यादा स्राव आना, मुंह से बहुत ज़्यादा स्राव आना, ये जो चीज़ें हैं, या सिर में काफ़ी भारीपन महसूस होना, ये जो चीज़ें हैं, या इसके रिलेटेड जो भी सिंड्रोम्स आप जानते हो, उसमें भी ब्रेन का कैंसर हुआ, कुछ ग्रोथ हुई, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो इस हिसाब से आपको सोचकर ये कफवातज विकार ना हो, इसके लिए आयुर्वेदोक्त शास्त्रोक्त धूमपान जो है वो करना है। इसके आगे धूमपान का विधि क्या है, उसके फायदे क्या हैं, ये आगे देखेंगे। धन्यवाद।